हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आचार्य एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चलिए आज हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम के अर्थ को समझेंगे, सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम किन किन शब्दों से बना है। अर्थात सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम, सर्व मतलब सबका, नाम नाम, यानी सबके नाम के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही क्या है, सर्वनाम है। अब इसके बाद परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम न लेकर उसे सर्वनाम शब्दों से जब संबोधित किया जाता है तो सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, यदि हम इसमें देखें तो राम संज्ञा है, और यदि राम को राम ना कह करके हम वह संबोधित करें कि वह घर जाता है तो वह इसमें क्या है, सर्वनाम है। चलिए हम लोग सर्वनाम के भेद को देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से देख लेते हैं सर्वनाम के भेद को। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष अर्थात किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, यहाँ पे हम श्याम के स्थान पे वह लगा सकते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है तो वह पढ़ता है, यहाँ हम श्याम के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिए, ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम बन गया। दूसरा रामू गाना गाता है, यहाँ हम रामू के स्थान पर वह लिख करके सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, वह गाना गाता है। इसके बाद हम लोग सर्वनाम के भेदों को देखेंगे। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जब वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है तो उत्तम पुरुष होता है। इसके बाद मध्यम पुरुष, जब वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम सब इत्यादि। इसके बाद अन्य पुरुष, जब वक्ता यानी बोलने वाला न तो अपने बारे में बात करता है और न ही सुनने वाले के बारे में, बल्कि किसी अन्य के बारे में बात करता है तब अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, यह, उसका, वे सब इत्यादि। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।